वजीर रेलवे सियासी मुखालिफिन को लाल झंडी दिखाने में मसरूफ। उधर रेलवे में आज फिर हादसा हो गया। हैदराबाद में पठानकोट के करीब जिना एक्सप्रेस उसी लाइन पर खड़ी माल गाड़ी से पीछे से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक जिना एक्सप्रेस का ड्राइवर असलम, असिस्टेंट ड्राइवर यासिर और नुमान जाँ बहक हुए। गार्ड इमरान शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम को सिग्नल की खराबी से आगाह किया था। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन का कहना है हुकाम ने सिग्नल ठीक करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। उधर कराची में तैनात रेलवे हुकाम हादसे से बेखबर रहे। डीएस रेलवे मजहर शाह ने फोन नहीं उठाया। डीसीओ इसहाक बलोच छुट्टी पर है। शेख रशीद की वजारत के 10 महीने, रेलवे में 44 बड़े हादसे, 17 मुसाफिर ट्रेनें और 27 मालबरदार गाड़ियां हादसात का शिकार हुई। गुज़श्ता 10 रोज में सिर्फ सक्खर डिवीजन में 9 हादसात हुए। हालिया दौर में ट्रेनों के पटरी से उतरने के वाकयात में भी खासा इजाफा हो गया। हादसात के बायस मेन लाइन और ब्रांच लाइन्स पर ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार रही। वजीर रेलवे ने महकमे के हालात की जिम्मेदारी चोरों के सर थोप दी। हालिया हादसे का जिम्मेदार जाँ बहक होने वाले ड्राइवर को करार दे दिया। कहा ड्राइवर को सिग्नल देखना चाहिए था। शेख रशीद का किसी मुसाफिर को नुकसान ना पहुंचने का भी दावा। डीएस कराची की सरजनिश भी कर दी। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। कप्तान के माजी का एक और बयान उनका मुंह चढ़ाने लगा। इमरान खान ने नून लीग के दौर में ट्रेन हादसे पर साद रफीक के इस्तीफे का मुतालिबा किया था। अब राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा हादसे में अमवात के जिम्मेदार शेख रशीद हैं। सियासी बयानबाजी की बजाय महकमे पर तवज्जो दिए तो हालात ऐसे न होते। शहबाज शरीफ का हादसे की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। नवाज शरीफ जेल में रहेंगे बदस्तूर। जमानत की दरख्वास्त फिर नामंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त जमानत फिर मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी बुनियाद पर जमानत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। जिस शख्स ने अवाम और आईन और कानून की हाकमियत की बात की, उस पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना इमरान खान का मुतकब्बराना रवैया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बरतानिया के रहनुमा चौधरी मेहरबान हुसैन के वालिद हाई विकम में चल बसे। नमाज जनाजा हाई विकम की नमाज जामे मस्जिद जुबली रोड में अदा की। तदफीन कल डिडियाल आज़ाद कश्मीर में की जाएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी बर्मिंघम के मारूफ समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रशीद तवीर इलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में बरतानिया भर से कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। कम्युनिटी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। ओल्डहम में साबिक वजीर और मेंबर असेंबली आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान सूनी के एजाज में इस्तकबालिया। बैंड बाजों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम काबिल मज़म्मत है। चौधरी अली शान का खिताब। हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92।
दुबई में ऑल ज़ारऊनी मीडिया अवार्ड शो 2019 सीजन 1 का इनाकाद। दियार गैर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ भरपूर अंदाज में बुलंद करने पर 92 न्यूज़ की खिदमत का एतराफ़। पहला अवार्ड 92 न्यूज़ के नाम। कुवैत में सुबकदोश होने वाले पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर के एजाज में कम्युनिटी की जानिब से अलविदाई इशाया। सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। शानदार खिदमत पर कम्युनिटी का खराज तहसीन। मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हार का उतना ही दुख मुझे भी हुआ होगा जितना किसी और पाकिस्तानी को हुआ। एज ए कंट्री, एज ए नेशन हम सबको अच्छे और बेहतर जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के खिलाफ शिकस्त के हम सब जिम्मेदार हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी के ट्वीट या राय पर नहीं, कंडीशन देखकर फैसले होते हैं। मोहसिन हसन खान ने पीसीबी की क्रिकेट कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मोहसिन खान ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। एमडी वसीम खान को क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। जासूस तैयारा सरहदी जिला को मुबारक में गिराया गया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान ने ड्रोन गिराकर बड़ी गलती की। ट्रंप से पेंटागन में फौजी हुकाम ने मुशावरत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, बढ़ते ट्रेन हादसात में एक और हादसे का इजाफा हो गया। हैदराबाद के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। जिन्ना एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के पीछे से जा टकराई। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर शामिल है। हैदराबाद में हादसे के वक्त वजीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया टॉक में मसरूफ थे। हैदराबाद के करीब 2 ट्रेनों का खौफनाक हादसा। जिन्ना एक्सप्रेस कराची से रवाना हुई जबकि मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिंध रेंजर्स के जवान भी मौके पर पहुंच गए। ड्राइवर नोमान और असिस्टेंट ड्राइवर यासिर का ताल्लुक कराची से था। रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कमिश्नर हैदराबाद का कहना है गफलत का तायुन रेलवे हुकाम करेंगे। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर थी। ये रेलवे बताएंगे, टेक्निकल मसला है उनका। एक ही ट्रैक पर थी, दूसरी ट्रेन ने आकर उसको टक्कर मारी है, जो यहाँ के मकीन बता रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने भी खौफनाक हादसे का आंखों देखा हाल बताया। मालगाड़ी खड़ी हुई थी काफी टाइम से, ये पीछे से आ रही थी, टक्कर लगी इनको। 2 घंटे बाद मोबाइल आई है, ये आए और गाड़ी आई है, जितना भी माना सरकारी गाड़ी है, फिर बाद में आई है। आपस में गाड़ी टकराई तो कुछ इधर के मेले के बच्चे भी थे, कुछ लेडीज भी थी। कोई कुछ पता नहीं है कि 4 लाशें तो हमने निकाली अपने हाथों से। एसपी रेलवे शहला कुरैशी ने हादसे की तफसीलात से आगाह किया और कहा कि फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गयी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसके अंदर मालगाड़ी की जो 2 बोगियां थी वो पलट गई, जिसकी वजह से जिन्ना एक्सप्रेस जाते हुए उससे कोलैप्स हो गई और अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर थे और फायरमैन उनका जो है वो मौके के ऊपर इंतकाल हो गया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा तहकीकात की जा रही है कि ये हादसा है या गफलत। रेलवे हुकाम से मुसलसल राब्ते में हूँ। गलती ड्राइवर की है, उसे सिग्नल देखना चाहिए था। मैंने इसकी तहकीकात का 24 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया है। हफ्ते के दिन 1 बजे इस पर मैं अपना फैसला भी दूंगा। रेलवे हादसे की टेंशन या कुछ और। शेख रशीद हादसे के बावजूद सिगार न भूले और मीडिया के सामने भी धुआं उड़ाते रहे। शेख रशीद सियासी ट्रेन पर सवार और उनके महकमे का हो गया बुरा हाल। जी बिल्कुल, वजीर रेलवे सियासी मुखालफिन पर ट्रेन चढ़ाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनकी ट्रेन पटरी पर दौड़ने को तैयार ही नहीं। 6 माह के दौरान ट्रेनों के 44 बड़े हादसा हो चुके हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। एक तो होता है ना हादसा कि जिसमें बस ज़लज़ला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक कहीं कोताही हुई है। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिज़ाइन करता है।
दावे हजार मगर नतीजा सिफर। शेख रशीद की अपनी ट्रेन पटरी से उतर गई। वजीर रेलवे ऑपोजिशन से नबुर्द आजमा, एक से बढ़कर एक दावा, मगर महकमे का बुरा हाल। रेलगाड़ियों के हादसात ने महकमा रेलवे को चकरा कर रख दिया। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएंगे और 10 फ्रेट ट्रेनें इंशाल्लाह और चलाएंगे। अल्लाह ताला हमें नजर बद से महफूज रखे। 40 ट्रेनें छोड़ के जाएंगे रेल। दिसंबर से जून 2019 तक ट्रेनों के पटरियों से उतरने के 44 वाकयात हुए। दिसंबर में 4, जनवरी में 5, फरवरी में 6, मार्च में 10, अप्रैल में 6, मई में 5 और जून में 8 डीरेलमेंट के वाकयात हुए। 17 मुसाफिर और 27 फ्रेट ट्रेनें शिकार हुई। हादसात ने रेलवे का शेड्यूल दरहम बरहम कर दिया। सखर डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ। गुजरखान में जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। शाह हुसैन एक्सप्रेस फैसलाबाद के करीब लड़खड़ा गई। कराक्रम एक्सप्रेस फैसलाबाद में, थल एक्सप्रेस भक्कर में हादसे का शिकार हुई। सखर में सिंध एक्सप्रेस को भी ट्रैक पसंद न आया। रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं। शेख रशीद को ऑपोजिशन की करप्शन तो नजर आ जाती है, लेकिन अपने महकमे का हाल नजर नहीं आता। रावलपिंडी में ऑपोजिशन पर ट्रेन चढ़ाने में मसरूफ थे कि हैदराबाद में ट्रेनें टकराने का वाकया पेश आ गया। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है। ये आपकी पर्दा स्क्रीन की वजह से चल रहे हैं। इंजन फेल होने, सैलून, पावर वैन्स और बोगियों में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट में शामिल नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को रिहा न करने की नैब की इस्तदा मंजूर कर ली गई। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बड़े मियां का एड्रेस तब्दील ना हो सका। नवाज शरीफ अभी कोट लखपत जेल में ही रहेंगे। तिब्बी बुनियाद पर दायर नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तिब्बी बुनियाद पर साबिक वजीर आजम को जमानत नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर केयारी ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर रिहा न करने की नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की। तिब्बी माहिरीन ने नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज तजवीज किया है। जमानत पर रिहा करके बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दूसरी बार तिब्बी बुनियाद पर दायर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की है। नवाज शरीफ की जमानत अदालत ने मुस्तरद की, लेकिन ये फैसला मरियम नवाज को पसंद न आया। आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ज़हनी तौर पर डी चौक पर है, जबकि फरदौस आशिक अवान ने कहा जिन अदालतों से रिलीफ लिया अब उन्हीं पर तनकीद की जा रही है। मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, मुहावरा फिट आता है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के ऊपर। खुद को सजा मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली और आजकल सियासत में मसरूफ हैं। इसी अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की तो फैसला पसंद न आया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को जमीर का कैदी करार देते हुए कहा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए डट जाने वाले पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया और आखिरी हद तक लड़ने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा एटमी ताकत बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान जहनी तौर पर डी चौक पर हैं। ऑपोजिशन हर तरह की कोशिश करेगी कि ये नालायक, नाअहल, झूठी, वोट चोर सिलेक्टेड हुकूमत, जिस तरह इसने 10 माह पाकिस्तान की आवाम के हकूक पर झूठ बोलकर डाका डाला, 5,500 अरब में इजाफा किया कर्जे में, और डटकर मुकाबला करेंगे, इस बजट को पास नहीं होगा। मुआवरे खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान बोली जिन अदालतों से रिलीफ लेते रहे अब उन पर मातम किया जा रहा है। जिसका दामन साफ है खुद को कानून के सामने पेश करे। अदलिया पर तनकीद करने वाले अपने गिरबान में झांके। अब आपको बताएं कि नैब के हाथों गिरफ्तार आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली इजलास में शिरकत की, बजट पर तकरीर की, कहा इतना अच्छा बजट है तो लोग रो क्यों रहे हैं।
मजीद बोले, हिसाब किताब बंद होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आसिफ जरदारी के जवाब में साबिक वज़ीर खजाना असद उमर मैदान में आए, कहा अगर पकड़ धकड़ सियासी इंतकाम के लिए हो रही है तो मुल्क के लिए अच्छी नहीं। सजा जजा का निज़ाम अल्लाह का है। नाचीज बंदों का इससे ताल्लुक नहीं। किसी ने कौमी दौलत लूटी है तो उसके लिए सजा और जजा का निज़ाम आईनी जिम्मेदारी है। किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। जरदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। अगर पकड़ धकड़ हो रही है सियासी इंतकाम के लिए तो वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना जो कर रहा है, जो इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छी है। जजा और सजा का निज़ाम अल्लाह ताला का निज़ाम, लेकिन ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के आईनी जिम्मेदारी है। अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निज़ाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बरतानिया के रहनुमा चौधरी मेहरबान हुसैन के वालिद गिरामी चौधरी मंगू खान हाय वक़्म में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा हाय वक़्म की जामे मस्जिद जुबली रोड में अदा की गई, जिसमें कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। चौधरी मंगू खान मरहूम 1950 में बरतानिया आए और अपनी मेहनत मजदूरी के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी बढ़ चढ़कर मदद करते रहे। मरहूम ने हाई वैकम में मसाजिद बनाने में और कम्युनिटी को मुतहद रखने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है उनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों पाकिस्तानियों ने शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। खुदा की खैर और बेहतरी के लिए अपने करीब आबाद होने वाले दूसरे बरादरियों के साथ एहसानात किए। अल्लाह उन एहसानात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के इनकी आखिरत बेहतर फरमा। जनाजे के मौके पर फिजा जिक्र और दरूद की सदाओं से गूंजती रही। मरहूम मंगू खान की नमाज जनाजा में साबिक मशीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत चौधरी इखलाक हुसैन, चौधरी सफ़ीर, चौधरी हुक्मदाद, मौलाना हाफिज हमीदुद्दीन कुरैशी, साबिक काउंसलर राजा जफर इकबाल, साबिक मेयर काउंसलर राजा ज़िया अहमद और बड़ी तादाद में दीगर सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका मरहूम के बुरसा के गले लगकर ताज़ियत करते रहे। इस मौके पर जज्बाती मनाजर देखने में आए। मरहूम की तदफीन बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान उनके आबाई इलाके डडियाल आज़ाद कश्मीर में की जाएगी। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद रशीद तवील अदालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा में बरतानिया भर से कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की पहचान मल्टी फेथ लीडर और सेंट्रल मस्जिद के साबिक सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद रशीद तवील अदालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा सेंट्रल मस्जिद में अदा की गई, जिसमें बरतानिया भर से कम्युनिटी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें मसीही, सिख और हिंदू कम्युनिटी समेत दीगर गैर मुस्लिम भी शामिल थे। चौधरी मोहम्मद रशीद गुज़श्ता 30 बरसों से सेंट्रल मस्जिद में कम्युनिटी खिदमात सर अंजाम देते रहे। वो पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए दिन रात कोशिश रहते थे। to share and remember with gratitude. इन्हां दा प्यार संगत खिंच के लिया, इन्हां दे प्यार करके आप इत्थे जाए हैं, आप भी इन्हां दे प्यार करके आए हैं। जो प्यार का स्नेहा है वो आप अपने दिलों इत्थे ना छड़ जाइए, घर लेके जाइए। Abdul Rashid ji was full of humility, goodness, a very kind man. And whenever we came to the meeting at the Central Mosque here, he would invite us with open arms. He, as Bishop David has said, was a founder member of the Multi-Faith Leaders Group. चौधरी रशीद गुज़श्ता 4 बरसों से गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे। उन्होंने सोगवारान में एक बेवा, एक बेटा और एक बेटी छोड़े हैं। पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है।
ओल्डहम में साबिक वजीर और मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी अलीशान सोनी के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने ओल्डहम की मारूफ समाजी शख्सियत मरहूम चौधरी नादिर हुसैन को शानदार फलाही खदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। ओल्डहम में होने वाली इस कम्युनिटी तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वजीर और मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी अलीशान सोनी थे, जिसमें कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का एहतमाम बैरिस्टर आबिद हुसैन एंड ब्रदर्स की जानब से किया गया। मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी अलीशान सोनी का बैंड बाजों के साथ इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज़ सलामत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद खताब करते हुए मेहमान खसूसी साबिक वजीर और मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी अलीशान सोनी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि भारत कब तक इस तरह नहते कश्मीरी अवाम को महकूम बनाकर रखेगा। इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा जब कश्मीरी आज़ादी हासिल करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी गई और आज एक बार फिर मोदी सरकार जो है वो कायम होने के बाद जो ऐसे इरादे रखती है और वहाँ 7 लाख भारतीय फौज के जबर और तसल्लुत के नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने आके खुदरादियत के लिए जिस तरह वो सुबह शाम जदोजहद कर रहे हैं। तकरीब में ओल्डहम की मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी नादिर हुसैन मरहूम की खिदमत का तस्करा भी किया गया। शुरका ने मरहूम की समाजी खिदमत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मरहूम के साहबजदगान चौधरी मुनव्वर हुसैन, बैरिस्टर आबिद हुसैन और चौधरी रिफत हुसैन ने इस मौके पर शुरका का खसूसी शुक्रिया अदा किया। हमारे वालिद साहब आला जन्नत आला फरदौस उनको मकाम दे, जिन्हें हमने छोटी उम्र से बताया सियासत में शौक़ लो और हिस्सा लो और तालीम में भी हिस्सा लें और शौक़ लें, क्योंकि ऐसे मौजूद जो हम कश्मीर का मौजू जो हमारे दिल में है, जो हम अपने पार्लियामेंट यहाँ में जो जुल्म सितम हो रहा है वहाँ के उसके लिए आवाज़ उठाएं। I will humbly say that my late father Chaudhry Nadir Hussain was a great leader and he is my role model. Today we are celebrating his legacy and inshallah will continue, and we are grateful for Chaudhry Alishan Soni of Azad Kashmir ex-MLA for coming here today to honor his presence. तकरीब के शुरका ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। I think it's very important that we recognise our leaders that come from abroad and recognise the need for the community in the UK to be part of that struggle in Kashmir. चौधरी नादिर मरहूम एक बड़ी शख्सियत थे, वो कश्मीरी कौम का असासा थे। यहाँ पर दियार गैर में रहते हुए उन्हें आवाम की खिदमत की। आज वो तसलसल उनके बेटों ने बरकरार रखा हुआ है। उनकी एक लाइफ की सेलिब्रेशन थी कि माशाल्लाह उन्होंने जो काम अपनी कम्युनिटी के लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया और पूरे इलाके के लिए किया। ये उस मुश्किल वक्त का एक टाइम था जो 1950s and 60s में था कि जब हमारी कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा नहीं था। ऐसे लोग जो चौधरी नादिर हुसैन जैसे माशाल्लाह इस कम्युनिटी को जिन्होंने नवाजा है, वो आए हैं कि बिला किसी फ़ीस के, बिला किसी लालच से उन्होंने अपने जो खिदमत का अंजाम दिया है वो खिराज तहसीन आज जो मिनिस्टर साहब भी यहाँ चौधरी अलीशान साहब आए हैं वो भी दे रहे हैं और हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस बात की खुशी मनाते हैं और बैरिस्टर आबिद साहब को मुबारकबाद खुसूसी देते हैं। तकरीब में चौधरी सरदार अली, इमरान सरवर, एडवोकेट आफ्ताब शरीफ, चौधरी सगीर अहमद, कौंसलर अकील, कौंसलर तीको रहमान और दीगर अफराद ने शिरकत की। एतजाज़ आसम चौधरी, 92 न्यूज़, ओल्डहम, मैनचेस्टर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दुबई में आल ज़राऊनी मीडिया अवार्ड शो 2019 सीज़न 1 का इनाकाद किया गया। 92 न्यूज़ दियार गैर में भी सहाफ़ती इक़दार की पासदारी करते हुए सरे फहरिस्त रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद आल ज़राऊनी की जानिब से मुनक़्क़िदा इस शानदार तकरीब का मज़ीद अहवाल जानिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। हम हैं
92 आवाज हमारी 400। 92 न्यूज ने गैर जानिबदाराना सहाफत करते हुए दियारे गैर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दुबई में अल-ज़ारूनी मीडिया अवार्ड शो के पहले सीजन का इनेकाद और 92 न्यूज पाकिस्तानी मीडिया में पहले नंबर पर रहा। अवार्ड तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत अरब शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई और 92 न्यूज की जानिब से पेशा वराना सहाफत और पाक अमारात बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूती पर मबनी रिपोर्टिंग को सराहा। तकरीब के ऑर्गेनाइजर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल-ज़ारूनी ने 92 न्यूज की मिडल ईस्ट में कवरेज को सराहा। इनका कहना था कि कम अरसे में 92 न्यूज ने मुत्तहिदा अरब अमारात में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिस तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं। Well, the thing is that it's for a long time, I was thinking to do something for those people who are living in Dubai, UAE, and they are, out of their country, some of them without family, and they are working hard. And this is, I want to do something for them, so I said, let's start from the award. And I start from Al-ज़arouनी Media Awards. And inshallah in the future, this is season 1, in the future will be Al-ज़arouní Awards, which will be for those people who do immense here, and like business people, the doctors, and some other people who are from outside. This is inshallah I am going to do that. I always say media is the ambassador of the country, and we have to respect, and they have to respect us also, same time. And because of media, the world are changed, and because of media, we have a lot of knowledge of that. But same time, I request to all the media that they have to respect their country and talk about good thing about their countries. And even if you are abroad, like you are in Dubai, UAE, so I know everyone they respect here, but talk nice thing, everything going up and down in the world, but some media they are talking wrong thing about about Dubai or about Pakistan, which is I'm not happy for that, but not everyone, like 1% from the 100%. तकरीब के शुरुका का कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दुबई में 92 न्यूज ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की पहली चॉइस है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी वाकयात हों या फिर मशरिक वुस्ता में ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, 92 न्यूज हमेशा इनकी आवाज बना है। जबकि उन्होंने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए भी 92 न्यूज और बाकी मीडिया नुमाइंदगान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि अल-ज़ारूनी अवार्ड सीजन 2 का जल्द इनेकाद करेंगे। तकरीब के आखिर पर हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल-ज़ारूनी ने बाकी मीडिया नुमाइंदों में अवार्ड्स तकसीम किए और शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। कुवैत में पाकिस्तानी सफ़ीर गुलाम दस्तगीर के एजाज़ में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शब्बीर की जानिब से अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर गुलाम दस्तगीर के एजाज़ में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शब्बीर की जानिब से अलविदाई इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तंजीमों के सदूर, सियासी और समाजी हलकों की मुतादिद शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद के अलावा सफारत खाना के अमला ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वीजा से मुतल्लिक मसाइल को हर फोरम पे उठाया है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द मुस्बत पेशरफ्त होगी। राना एजाज साहब बहुत बड़े स्पीकर हैं और वो बहुत मुझे थोड़ा सा याद है कि जब हमने बालियात के इन्होंने एक सेमिनार किया था, उस वक्त की इन्होंने ऐसी स्पीच जो थी लिखी हुई थी। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपने याद किया। माजिद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने किसी शख्स का जिक्र किया, वो मुझे बताइएगा जरूर। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शब्बीर ने खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर की कुवैत में कम्युनिटी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर ने कुवैत और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज से बहाल करने में अहम किरदार अदा किया है। आज ये और ये शानदार तकरीब सफीर साहब के एजाज़ में
साहब ने हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए मिलकर सबको साथ लेकर हमेशा अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। तकरीब के इख्तिताम पर सफीर पाकिस्तान को पाकिस्तान बिजनेस सेंटर की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की गई। ईरान ने अमरीकी मिलिट्री ड्रोन मार गिराया। अमरीका ने भी ड्रोन गिरने की तस्दीक कर दी। पासदाराने इनकलाब के कमांडर ने कहा, यह वाशिंगटन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान ने ड्रोन गिराकर बहुत बड़ी गलती की। ईरान अमरीका कशीदगी में शिद्दत आने लगी। मशरिक वुस्ता में जंग का खतरा मजीद बढ़ गया। ईरान ने अपनाए हम्स में अमरीकी मिलिट्री ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये अमरीका का RK-4 ग्लोबल पार्क ड्रोन था, जो सूबा हरमज़गान के जिला को मुबारक में ईरानी फजाई हदूद में दाखिल हो गया था। पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा, अमरीका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता है। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। अमरीकी वजारत दिफा ने ड्रोन गिरने की तस्दीक की है, ताहम खबरदार किया कि ईरान ने आलमी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कार्रवाई की। ईरान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका और ईरान की कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% इजाफा हो गया। तेल की कीमत $63 फी बैरल से भी तजावुज कर गए। Bowling, well, he's got a result. Already picked up the wicket. Has bowled beautifully. Here's the second one. पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि माजी करीब में कई कामयाबियां समेटने वाली पाकिस्तानी टीम की मौजूदा हालत देखकर अफसोस होता है। टीम की खराब कारकर्दगी के हवाले से मौजूदा बोर्ड इंतजामिया से पूछना चाहिए। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त 92 न्यूज़ लंदन ऑफिस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब मौजूद हैं। इनकी क्रिकेट पर भी ज़ाहिर है गहरी नज़र है। इन्होंने कई साल तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया, टीम को भी बड़ा करीब से देखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान की इस हालिया वर्ल्ड कप में पे दर पे जो शिकस्तें हो रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। नजम सेठी साहब, आपकी। जी मुझे वजह तो नहीं पता, मुझे इतना ये पता है कि ये वही टीम है, वही कप्तान है, वही कोचेज़ हैं, वही सेलेक्टर्स हैं, वही चीफ सेलेक्टर है जिन्होंने आपको इस टीम को टेस्ट टीम नंबर 1 बनाया, इसी टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई, इसी टीम को T20 नंबर 1 बनाया। और ये एक साल के अंदर अंदर ये ऐसे लगते हैं जैसे कि पता नहीं इन्होंने कभी क्रिकेट खेली भी है कि नहीं। तो ये सवाल तो आपको चाहिए पूछना करंट क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को कि क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये लड़के जो हैं, जिनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है और इतनी इसीलिए पाकिस्तान की आवाम इनको दुआएं देती रही है और इनको हीरो बनाए हुए, वो क्या हो गया इनको कि ये आज इस किस्म की इनकी परफॉर्मेंस कर रही है। आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया का इतना बड़ा मैच होता है तो एज ए चेयरमैन के ऊपर कितना प्रेशर होता है इस मैच के हवाले से? नहीं होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब भी ये मैच होता था तो हम सुनते थे बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है। मुझे इतना पता है कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होता था और मुझे इतना पता है कि जब मुझे मौका मिलता था तो इन लड़कों से मेरी बात को कि मैं बड़े मैचेस के लिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं भी वहाँ हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी। और मेरी उम्मीद ये कोशिश यही होती थी कि मैं बच्चों के साथ एज अ फादरली फिगर्स प्यार के साथ समझाऊँ उनको, या अगर कोई मसला है, पर्सनल इश्यूज़ बड़े होते हैं छोटे, कोई मेरी फैमिली इधर है, वो है, ये मसला बन गया, और वो ऑन द स्पॉट मैनेजर्स फैसला नहीं कर पाते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो मैंने कहा था कि मैं ऑन द स्पॉट फैसले कर लूँगा ताकि इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और ये ज़हनी तौर पे बड़े अच्छे तरीके से खेलें। तो हमारे ज़माने में तो कभी ऐसी टेंशन वेंशन नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जब चैम्पियंस ट्रॉफी में भी जब ये खेलने जा रहे थे तो मैं इजाज़त लेके ICC की तो मैं गया ड्रेसिंग रूम में, बिकॉज ड्रेसिंग रूम में इजाज़त लेनी पड़ती है जाने से पहले किसी भी ऑफिशियल को, एक्सेप्ट जिनकी पहले कोचेस को अलाउड होता।
तो मैंने आईसीसी से परमिशन ली, फिर मुझे हमारा मीडिया मैनेजर, हमारा मैनेजर क्रिकेट टीम का वो लेके गया, मैंने वो बैज ले ला। वहाँ गया मैं, लड़कों से मैंने देखा बड़े रिलैक्स्ड, और वो अपने लगे हुए हैं, अपने वो तैयार हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने बड़े गौर से मैं देखता रहा, इनको नहीं पता था कि मैं आ गया हूँ वहाँ। मैं कोने में आया और ये अपने लगे हुए थे, बड़े हंसी आराम से हो रहा था सारा। तो जब इन्होंने देखा तो मैं आ गया हूँ, हाँ जी आइए 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 आइए। तो मैं फिर मैंने यही पंजाबी में मैंने बात की, मैं मुंडियो की हाल है सर? ठीक ठाक सर। मैं टेंशन नहीं सर, ठीक है, हार जीत होंदी है, तो वैसे तुम फिक्र ना करो सर, असी ठीक है गए। मतलब बड़ी वो जिसे कहते हैं ना फ्रेंडली कॉमराडरी, और वो एक दूसरे के साथ जोक्स, तो जो बड़ी अच्छी फीलिंग थी। लेकिन इस दफ़ा इंडिया के साथ मैच नजर नहीं आया। हमने मैच वहाँ पे देखा है, बिल्कुल लड़के इंडिविजुअल ऐसे लग रहा था, सारे इंडिविजुअल खड़े हुए हैं ग्राउंड में, यही देखो ना, कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। हाँ, तो ये दिस इज बैड। और ये है कि ये हो नहीं सकता कि मैच के से पहले ये प्रॉब्लम आई हो, ये प्रॉब्लम चल रही होगी। अब इसको आपकी एक चिड़िया बड़ी मशहूर है, उसको ये तो पता होगा कि क्रिकेट टीम के अंदर ग्रुपिंग और इस तरह के जो एक दूसरा कप्तान दूसरे को बनाने के चक्करों में चल रही है, वो नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है कि ग्रुपिंग, मेरा ख्याल है कि एक जनरल इनसिक्योरिटी है, और वो जनरल इनसिक्योरिटी 1 साल पहले से ही शुरू हुई हुई है। मैंने ऐलान किया था, मुझे पता था ये टेंशन्स होती हैं, परफॉर्मेंस किसी की ऊपर जाती है, किसी की गिर जाती है, और उस वक्त सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये पता है, मैनेजमेंट थ्योरी में मैंने ये पढ़ा हुआ है, और लोगों से भी डिस्कस किया कि सर्टेनिटी क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा प्लेयर है तो फॉर्म लूज़ कर सकता है, जीत सकता है, ठीक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अच्छे प्लेयर जो है वो फॉर्म लूज़ कर जाए तो उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको इनसिक्योर नहीं करना चाहिए। अगर अलबत्ता कोई रेलू कट्टा फिर रहा है कहीं, तो फिर रेलू कट्टे होने नहीं चाहिए। तो हमारी टीम में तो कोई रेलू कट्टे नहीं थे। और अब चलते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जहां ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन अवान मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तानी टीम की मसरूफियत के हवाले से पूछते हैं। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो 2 रोज़ रेस्ट के बाद जो है वो आज प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी। अभी भी टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, और इसी ग्राउंड में जो है वो कौमी क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो 23 को संडे वाला दिन जो है वो सामना करेगी। इस वक्त पाकिस्तान जो टीम है उसकी पॉइंट टेबल पर जो है पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, ताहम बिल्कुल ये उम्मीद की जा सकती है अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को भी हराए, उसके बाद जो आने वाले दीगर 3 मैचेस हैं उनमें भी अच्छे रन रेट से जो है वो कम बैक करे, तो पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल में हो सकते हैं। अभी तमाम उम्मीदों ने जो है वो दम नहीं तोड़ा। इस वक्त भी हम देख रहे थे कि जो कोच हैं मिकी आर्थर, इसके अलावा अजहर महमूद, सारे जो है वो लड़कों को भरपूर ट्रेनिंग करा रहे हैं, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो कल लंदन पहुंच रहे हैं, और इतलात के मुताबिक कल कौमी क्रिकेट टीम के साथ जो है वो उनकी एक मीटिंग भी होगी, और टीम को मोटिवेट किया जाएगा ताकि जो कौमी टीम है वो साउथ अफ्रीका को हरा कर जो है वो अपनी सेमीफाइनल के अंदर जो है वो उम्मीदें बरकरार रखे, क्योंकि यही वो लंदन है जहां पर पाकिस्तान ने 2017 के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी, भारत को भी शिकस्त दी थी, और बिल्कुल बड़ी अच्छी, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से जो इंग्लैंड की विकेटें हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए मैं कहूँगा साजगार रही हैं, हमेशा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसलिए लोगों को ये उम्मीदें हैं कि जो आने वाले 4 मैचेस हैं पाकिस्तान वो जीत कर कम बैक करेगा और सेमीफाइनल में जो है अपनी पोजीशन बेहतर बनाएगा। जी 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए वाबसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।